तो इस प्रॉब्लम को जरा हम ध्यान से देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये प्रॉब्लम है। तो इसको देखते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि इसको एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड अगर करेंगे तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगा जो है एक्स टू द पावर 4 प्लस 24x³ प्लस 206x² प्लस 744x प्लस 945 इज इक्वल टू 9। 9 को अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 936 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पर इसे सॉल्व करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। और दूसरा एक जो हमें इसे समझ में आता है कि अब इसके 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि x रेज़ टू 4 है। ठीक है, अब एक दूसरा अप्रोच लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम दिया हुआ हमारे पास और हम कोशिश करते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में चेंज करें, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस रिदम में तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे? तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है और 9 है और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP में है। तो हम इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बाई 4 इज इक्वल टू 6। तो 6 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू कोई वैल्यू रख देंगे z और अब वापस उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा z माइनस 3 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 और इज इक्वल टू 9। तो सब्सटीट्यूशन का पावर देखो, अब z माइनस 3 और जेड प्लस 3 आ गया तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 9। वैसे ही z माइनस 1 आ गया तो उसका भी अगर करेंगे तो z माइनस 1 जेड प्लस 1 जी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तब जी स्क्वायर माइनस 9 और इंटू जी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि फिर से हम 9 प्लस 1 को अगर तोड़े तो हमें क्या दिखेगा? 5। जो जेड स्क्वायर माइनस मतलब जी स्क्वायर माइनस 5 जब करेंगे तो एक डब्ल्यू हम क्वांटिटी रख देंगे, एक वैल्यू मान लेंगे जी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू डब्ल्यू। और अब हम इस न्यू वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो अगर डब्ल्यू माइनस 4 और डब्ल्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो पावर ऑफ सब्सटीट्यूशन देखो, एक जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे इतना बड़ा इक्वेशन था उसको हमने छोटा सा तोड़ के इतना छोटा इक्वेशन कर दिया। ठीक है, अब क्या दिखता है हमें कि डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 9 और यहां से डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 यहां निकल गया। अब हमें निकालना है कि हमें डब्ल्यू नहीं निकालना था, हमें तो एक्स निकालना है, तब हमें वापस जाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू की दो वैल्यूज है, एक बार डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 और दूसरा है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 5। ये दो वैल्यूज आ गया, दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे एक एक बार। तो जेड स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 5, हेंस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और हेंस जेड इज इक्वल टू 0। तो जी इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू हमारे पास आ गया। अब दूसरा है जी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5, वहां से अगर उधर लेके जाएंगे 5 को तो हो जाएगा माइनस 10 जी स्क्वायर, तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 10 आई। ठीक है, अब हम यहां से क्या देखते हैं कि एक वैल्यू है जेड इज इक्वल जी इज इक्वल टू 0, दूसरा जो वैल्यू है जी इज इक्वल टू रूट 10 आई और तीसरा जो वैल्यू है जी इज इक्वल टू माइनस रूट 10 आई। ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओरिजिनल इक्वेशन में जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 था, तो अब यहां से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 6। पहला आंसर हमारा क्या आ गया? x इज इक्वल टू माइनस 6। दूसरा क्या आएगा? x प्लस 6 इज इक्वल टू रूट 10 आई। अब यहां पे क्या करना है हमें? 6 को वापस से राइट साइड लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू जाएगा माइनस 6 प्लस रूट 10 आई। तीसरे में क्या हो जाएगा? माइनस 6 माइनस रूट 10 आई। हेंस ओनली 3 पॉसिबल रूट्स आर देयर, क्योंकि एक तो 0 हो गया। तो रूट्स क्या क्या हो गया? माइनस 6 प्लस रूट 10 आई एंड माइनस 6 माइनस रूट 10 आई। दीज आर द 3 रूट्स पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। तो पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो, स्टार्टिंग में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल करें तो कभी कभी बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसे, वरना ओरिजिनल जो हमारा अगर एक्सपेंशन देखा जाए तो कुछ ये एक्सपेंशन था, इस एक्सपेंशन को सॉल्व करने में हमारा दिया निकल जाएगा। ठीक है, ओके।